अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 110 का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, इसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हुदा नॉवेल्स है, इसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो ब्लू पैंट पर ब्लू शर्ट पहने हुए था। ब्राउन लेदर जैकेट पहने वो अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ जमूद साथ तारी कर रहा था। पत्थरों की रोश पर वो चलता हुआ रुका। वो इसके सामने सुर्ख रंग की मैक्सी पहने हुए खड़ी थी। सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए वो सजी संवरी थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसे एक यकटक देखना मुश्किल था। अपनी खूबसूरती से वाकिफ मलाला खान इसे देखते भी कासा मुस्कुरा रही थी। इस टूटे फूटे रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश। वो सर्द निगाहों से इसे देखता रहा। आंखों में खुमार बनकर न उतर सकी थी। सुर्ख आंचल ढलता शानों पर आ गया था। सिल्की बाल कमर और शानों पर बिखर गए थे। वो इतनी खूबसूरत थी, इस पर सब कुछ दान कर दिया जाए, पर अफसोस दान करने वाला आज तक मिला न था। शानों से सुर्ख आंचल गिरता अब इसके कदमों में था। इसके कुंदन रानाइयाँ चारों सो आग लगाने लगी। वो दहकती आग थी। चूल्हो जलकर राख हो जाओ। वो जैकेट में हाथ डाले सर्द सुर्ख निगाहों से इसे देखता रहा। लबों पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट बिखरती रही। मुकाबल की मुस्कुराहट पर मलाला के लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट में सिर्फ जख्म दिखते थे जो इसने सी लिए थे। आह, मगर आदर्द आज भी बहुत होता था। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ता रहा। मलाला खान की गुलाबी आंखों का जख्मी तासुर बढ़ता रहा। कहाँ खड़ी हो जानती हो तुम? वो इसके सवाल पर गीली निगाहों से इसे देखती रही। आंखें गुलाबी से सुर्ख हो गई थी। नहीं जानती। तुम बताओ। मलाला खान के हाथ इसकी शर्ट पर आन ठहरे। वो उसकी शर्ट को सख्ती से मुट्ठियों में दबोचे इसके करीब हुई थी। सब्ज आंखें खून उगलने लगी। जहाँ मेरी हवेली की मुलाजमा भी सोलिया में खड़ी ना हो। वो शोलाबार लहजे में उर्राया। मैं कौन हूँ तुम्हारी खान? बीवी या दाश्ता? मलाला। वो अपना हाथ उठा गया था। जब्त करते वो हवा में ही मौलक करता अपने हाथ की मुट्ठी दबोच गया था। मैं कौन हूँ तुम्हारी खान? वो बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। आवाज बंद, एक लफ्ज और नहीं। दरखसी खानजादा की आंखों में खून उतर आया था। वो बेखौफी से इसे देखती रही। मैं तुम्हारी बीवी नहीं, दाश्ता नहीं, मुलाजमा भी नहीं। फिर किस हक से मुझ पर हाथ उठाने लगे थे? मेरे सर पर चादर नहीं, तुम्हारी आंखों में खून क्यों उतर आया है? वो इसकी खून उतरी आंखों में देखते सवाल कर रही थी। आज इस मर्द की खून उतरी आंखें इसे डरा न सकी थी, न झुका सकी थी। मौत या जिंदगी, इसने दोनों में आज जिंदगी चुन ली थी। इस जिंदगी पर इसका भी हक था, इसने मान लिया था। इस मर्द का साथ इसके लिए सालिम मौत था। आज वो अपनी ही मौत की आंखों में आंखें डाली खड़ी थी। अंदर जाओ। वो सामने से अपने आदमियों को आते देखते बोला। एक आदमी दरखसी खानजादा की जेब की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। एक आदमी जीप के पीछे ओपन हिस्से में बंदूक थामे सवार हो गया था। पत्थरों की ये रोश ड्राइवर से काफ़ी दूर थी। नहीं चाहूँगी। जब तक जवाब नहीं दोगे, जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हारी कौन हूँ, तब तक दरख्वास्त कबीर खान मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। वो हलक के बल गुर्राई थी। दरख्वास्त खानजादा की शर्ट पर इसकी मुट्ठियों की गिरफ्त मजबूत होती रही। जलन से मर रही हूँ मैं, इसके पास जा रहा हूँ। यूं कहो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसने करीब होते जहरखान सरगोशी की। हाँ, हो रही है जलन, बेहद बेहद ज़्यादा। ऐसा लग रहा है मैं जलते तंदूर में खड़ी हूँ। नहीं हो रहा बर्दाश्त, तो क्या करूँ अब मैं? मुस्कुरा कर कहूँ जाओ मेरी सौतन को यहाँ लेकर आओ। नहीं, हौसला मुझ में। मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ बांधूं। क्या करूं मैं? बताओ मुझे। वो चीख रही थी, मगर आंसू पता नहीं कहाँ से रास्ता बनाते आ रहे थे। हलक में कांटे उग रहे थे। वो दूसरी औरत होते हुए भी दूसरी औरत नहीं समझी तुम। वो सुकून से कहता इसे बेसुकून कर गया था। मैं कौन हूँ तुम्हारी दरख्वास्त कबीर खान? वो अपने हवास खोते पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। इसके अंदर आग सी भड़क गई थी। हंस तो रकाबत इसकी जान ले रहा था। आवाज़ नीचे। वो अंशत शहादत उठाए बोला था। लहजे ठंडक लिए हुए था।
اس کا سرخ چہرہ کہتا تھا وہ ضبط کی انتہا پر ہے، آج نہیں نیچی ہوگی، آج ملالہ خان اپنا حق چھین کر رہے گی، وہ اپنی ذات کی اب مزید نفی نہیں ہونے دے گی۔ وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے درخزی کے مزید قریب ہوئی، انداز روبوٹک سا تھا، خود پر بے حسی طاری کر لی، طلاق دو مجھے، وہ مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ آواز کمزور تھی مگر ارادہ پختہ تھا، اب کوئی اس پر کسی اور کو ترجیح دے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ دوسری عورت نہیں بن سکتی تھی، وہ چوائس نہیں تھی، وہ سزا نہیں تھی، وہ صرف ایک عورت تھی، جیتی جاگتی عورت، وہ انجام نہیں ابتدا بننا چاہتی تھی۔ کیا کہا؟ اونچی آواز میں کہو ملالہ خان۔ درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا، ملالہ خان کی سبز آنکھوں میں خوف مفقود تھا، وہ یوں ہی بے خوف رہی، اس نے انتخاب میں اپنی ذات چنی تھی، خود کو چنا تھا، اب کہاں کا ڈر کہاں کا خوف؟ مجھے طلاق دو خان، ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ حلق کے بل اتنی زور سے چلائی تھی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں۔ درخزی خانزادہ اسی لمحے اس کی گردن دبوچ گیا، وہ خود کو چھڑواتے اس کی گرفت میں مچلنے لگی، اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ گھٹنوں کے بل گری تھی، وہ اسے زہرخند نگاہوں سے گھورتے آگے بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو درخزی خانزادہ؟ طلاق دے کر جاؤ مجھے۔ وہ زمین پر گھٹنے کے بل گری، ہنسیانی چلائی، وہ رک گیا، آنکھوں میں سرخی گہری ہوتی گئی، وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، آنکھیں آج سرخ متورم تھیں مگر جھکنے والی نہ تھی۔ وہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، بات تمہاری انا پر آن ٹھہری ہے نا، اس لیے مجھے طلاق نہیں دے رہے تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی لہجے میں بولی تھی، سب آنکھوں سے گرم آنسو بہتے رہے۔ کتنی سمجھدار ہو تم ملالہ خان، ایسا ہی ہے، اب تو تمہیں طلاق نہیں ملے گی، تم ایسے ہی تڑپتی زندگی گزارو گی، ودھال سی۔ ملالہ خان کے بال وہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اس کی سخت گرفت سے ملالہ خان کی رگیں کھنچنے لگی، وہ کرب سے آنکھیں موند گئی۔ محبت، عشق کے نام پر اپنی تذلیل برداشت کرنے پر وہ خود پر 100 بار لعنت بھیجی تھی۔ طلاق دو مجھے، ایک ہی رٹ وہ لگائے رہی، وہ اس کے بال جھٹکے سے ہی چھوڑتے۔ کھڑا ہوا، وہ گردن اٹھائے سے تنفر سے دیکھتی رہی، گردن نہ جھکی تھی، آج ساری شرم دھل چکی تھی، اپنے کیے کی سزا وہ کب سے پا چکی تھی، اب اور نہیں، طلاق دو مجھے۔ وہ پھر سے غررائی، تنفس پھول رہا تھا، سانسیں دہکتی انگارہ تھی، دل میں دل میں بھی درد جکڑ چل رہے تھے۔ درخزی کے کلائی سے جکڑے جھٹکے سے کھڑا کر گیا تھا، وہ نڈھال سی اس کے سینے سے آن ٹکرائی، کلائی میں پہنی چوڑیوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا، اسے گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ملالہ خان کے پیروں سے جوتے نکل چکے تھے، پتھروں کی روش پر وہ اسے گھسیٹ رہا تھا، وہ بے سانس سی ہوتے اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ کیا اب یہی ساری عمر اس کا مقدر تھا؟ یہ مرد یوں ہی اسے اس کی اوقات دکھاتا رہے گا؟ ملالہ خان کا دم گھٹنے لگا، کلائی پر اس مرد کی گرفت اسے چبھنے لگی، گردن جل رہی تھی، کلائی میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ رہی تھی، پتھر پیروں کو زخمی کر رہے تھے۔ ایسی ہوتی ہے میرج لائف، ایسا ہوتا ہے ہم سفر؟ وہ اس کی چوڑی پشت پر بھیگی نگاہیں گاڑے سوچ رہی تھی، وہ اسے گھسیٹتا رہا، بے حسی سی ملالہ خان کے اندر اترتی رہی۔ داخلی دروازے سے ہوتے وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے لاؤنج میں آیا، اسے وہ صوفے پر پٹخ چکا تھا، وہ صوفے پر اوندھے منہ گری ہنس پڑی تھی، وہ چاہتا تو اسے زمین پر بھی پٹخ سکتا تھا، اسے اس مرد کی رحم دلی پر پیار آیا تھا، اس کا خان رحم دل بھی تھا، وہ اپنی کلائی سے نکلتے خون کے قطروں کو دیکھتے استحصائیہ مسکرائی تھی۔ رحم تو اس کے خان پر ختم تھا، تم نے مجھے تباہ کر دیا ملالہ، تم میری تباہی بنی ملالہ، میں نے تمہیں دل سے اپنایا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، سرخ آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا، وہ سیدھے ہوتے صوفے پر بیٹھتے اسے دیکھنے لگی۔ کب دل سے اپنایا تم نے خان؟ جب عنایا چلی گئی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے مدھم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جب وہ میری زندگی میں نہیں تھی، جب میرے لبوں نے کسی کو سوین نہیں پکارا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کوئی عورت میرے دل میں نہیں اتر سکتی، وہ یہاں رہتی ہے۔ درخزی نے اپنے سینے پر انگلی رکھے ٹھوکی تھی، اوکے مان لیتی ہوں، وہ تمہارے دل میں رہتی ہے خان،
वो अपनी टांगें ऊपर समेटते दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांध गई थी। इस गर्म कमरे में इसे यकदम सर्दी लगने लगी थी। ना इस मर्द की कुर्बत में इसके लिए गर्माहट थी, ना यहाँ के मौसम में सर्दी इसकी हड्डियों में घुस रही थी। अब क्या करना चाहिए? मैं कैसे इसे तुम्हारे दिल से निकालूं? क्या करूं ऐसा वो तुम्हारे दिल से, तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए? बर्फ से लहजे में पूछा। सब्ज आंखों की सुर्खी के साथ खनकी भी बढ़ने लगी। वो नहीं निकल सकती थी, कभी भी नहीं। वो हमेशा यहीं रहेगी। मेरे ज़ख्मों पर मरहम इसने रखा था। वही मसीहा बनी, वही हमदर्द, वही मेरी जान, वही मेरी आती जाती सांसों की ज़मानत। आंखों में आंखें डाले कहा था, मैं तो अब तुम्हारी ज़िंदगी में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गवारा नहीं खान, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो कतई अंदाज में बोलते सर नफ़ी में हिला रही थी। आंखें लहू रंग हो रही थी। वो ज़ख्मी परिंदे की मानिंद तड़प रही थी। अब कोई दूसरा इस मर्द की ज़िंदगी में गवारा न था। अगर रहेगा तो ये मर्द मलाला खान का नहीं। अब नहीं। वो आंखों पर हाथ रखे सोफे की सतह पर सर रखे हंसने लगा था। वो भी हंसने लगी थी। इस वक्त वो कोई पागल दीवानी खुद भी लग रही थी। बिखरे बाल, सुर्ख मतूरम आंखें, दूधिया गर्दन पर उंगलियों के निशान, कलाई पर सुर्ख उभरी लकीरें। इन लकीरों पर उभरे चमकते सुर्ख कतरे। बेवफा लोग भी शर्तें रखते हैं, मुझे अब पता चला। दरखसी ने हंसी रोकते बमुश्किल कहा। आंखों से पानी निकल आया था। वो जो वापन कहका लगाते सोफे की सतह पर सर रख गई थी। पेट पर हाथ रखे वो हंसती जा रही थी। दरखसी, खानज़ादा सीरियस हुआ। वो पागल हो चुकी है या फिर इसने नशा कर रखा है। इसे शक हुआ था। मेरी मोहब्बत में मज़ीद कीलें ठोको खान। तुम मुझे कभी याद ना रहो खान। तुम मेरी आंखों से दर्द बनकर न बहो खान। कहते रहो, मुझे सुनना है। मुझे जूते मारो, मेरी रूह को छलनी कर दो खान। मलाला खान तुम पर फातह पढ़ ले बस। इसने भी हंसी रोकते कहा। सब आंखों से पानी बहा था। पानी थे आंसू, पहचान न हो सकी थी, मगर सब आंखें बहती रहीं। तुम खुद को मसलूम और मुझे जालिम साबित कर रही हो। वाक़ई को होते चबा चबा कर बोला, मैं मसलूम हूँ खान। मलाला खान मसलूम है। वो चीखी थी। वो खामोशी से इसे देखता रहा। जब किसी को माफ़ किया जाता है तो दिल से माफ़ किया जाता है। बार बार इसे कटहरे में नहीं खड़ा किया जाता। तुम जालिम हो खान। माफ़ कर दिया था, अपना दिल भी वसी करते। क्या तुम भूल गए कि दो बीवियों के साथ इंसाफ करने को खुदा ने कहा है? जिस बीवी के लिए मोहब्बत ज़्यादा हो वो मोहब्बत दिल में रखो। दूसरी बीवी के सामने अया न करो। मुझे दीन मत सिखाओ। वो दरिश्तगी से कहते इसकी बात काट क्या था। दीन नहीं सिखा रही, बता रही हूँ। बेहद दर्द होता है, बेहद तकलीफ़ होती है। वो दिल पर हाथ रखे हुए थी जहाँ शिद्दत का दर्द उठ रहा था। तो मुझसे पूछा मलाला, जब बीवी धोखा दे तो कैसा लगता है? दर्द वाकई में बड़ा ही होता है। वो भी दिल पर हाथ रख गया था। दोनों आमने सामने बैठे दिल पर हाथ रखे हुए थे। दोनों की आंखें सुर्ख थीं। गर्व था पानी की सूरत में आंखों से बहता रहा। तबाहशुदा हालत में, तबाहशुदा, तबाह बर्बाद दोनों हो चुके थे। एक ही किस्मत, एक ही साथ, दुख पाकर खो देना, ये असलियत दोनों को कतरा कतरा मार रही थी। क्या तुम नहीं जानते? अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो क़यामत वाले दिन मफलूज उठोगे। एक हाथ होगा, एक नहीं। दीन मत सिखाओ मुझे मलाला। तुम दीन पर पूरा नहीं उतरती। वो सर छटकते इस्तेज़ाहिया मुस्कुराया। मोमिन औरत वो होती है जो रोज़े रखे, 5 वक्त नमाज पढ़े, पर्दा करे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपने शौहर की वफ़ादार हो। वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। वो इसकी आंखों में देखते कह रही थी। वो इन सब पर पूरा उतरती थी। तुम वफ़ादार हो? रशीद खानज़ादा ने उसे चुभती निगाहों से देखा। निकाह के बाद सिर्फ 2 घंटे में तुम्हारी वफ़ादार नहीं थी। वो 2 घंटे निकाल दिए जाएं। इन 3 सालों में मैंने हर सांस के साथ तुमसे वफ़ा निभाई है। वो उंगलियों पर घंटे मिनट यहाँ तक सेकंड्स भी गिनने लगी।
इस मर्द से वफ़ा करने पर इसे ताउम्र अफ़सोस रहेगा। इसे यकीन था, क्या साबित करना चाहती हो? वफ़ा की देवी खुलकर कहो। वो लफ्ज़ चबाते गुर्राया था। यही कि मेरे इन 2 घंटों की अगर तुम्हारे नज़दीक मुआफ़ी नहीं, मुआफ़ी तो फिर खुदा के यहाँ तुम्हें भी नहीं मिलेगी। दिल तो तुमने भी दुखाए हैं मैंने भी, दुखाया जानता हूँ मैं। इनकी आँखों का टोटा मान आज भी मुझे चुभता है। वो दिल पर हाथ रखे बेआवाज़ कर रहा था। मेरे दिल के दर्द का तुम्हें एहसास नहीं। इस बात की सज़ा तुम्हें मिलेगी। वो सपाट लहजे में बोली थी। अब इसे सिर्फ अपने ज़ख्मों का हिसाब किताब रखना था, इसे किसी दूसरे की परवाह नहीं थी। अपनी ज़ात सिर्फ मलाला खान के लिए अहम थी। अपने दर्द का हिसाब किताब तुम नहीं मांग सकती। तुम डिज़र्व नहीं करती। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तबाही तुम खुद हो। कर्स हो तुम। वो बोलने पर आता तो रूह छलनी कर देता। यहाँ मलाला खान की रूह तार तार हो गई थी। तुम भी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े डिज़ास्टर हो। कर्स हो तुम भी। धोखा तो तुमने भी दिया। मलाला खान ने हिसाब किताब आज नहीं रखना था और ना रखा गया। फिर खज़े खानज़ादा की आंखें शोला बार हुई थी। वार बड़ा ही कारी किया गया था। मैंने इसे धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहता था। वो हलक के बल चीखा था, मगर तुम मुझे लाए। वो अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे इससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीखी थी। लाउंज में सन्नाटेदार खामोशी छाई थी। आतिशदान में जलती लकड़ियाँ चटकती रहीं। गर्म कमरे में सर्दी दोनों के वजूद में उतरती रही। सांसें थी कि बेआवाज़ आहें भरती रहीं। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं अपनी स्वयं को धोखा नहीं देना चाहता था। वो अपना सर दोनों हाथों में गिराए अफसोस करने लगा। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मुझे इस हाल तक नहीं लाना चाहिए था। मेरे दिल को तुम्हारी तरफ नहीं पलटना चाहिए था। वो भी सर हाथों में गिराए मातम करने लगी। इस गर्म कमरे में चटकती लकड़ियों के साथ दोनों की आहें कर्बनाक थीं। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम निकाह से इनकार कर देती, एक बार तो कहती सब कुछ। मैं इतना बुरा मर्द तो नहीं था। सज़ा सर उठाते जुकाम ज़दा सांस खींची थी। काश तुम बुरे मर्द होते। काश तुम मुझे 3 साल पहले तलाक देते थे। वो इसकी सुर्ख आंखों में देखते रूह पड़ी थी। शिकवे तो सब्ज आंखों वाली लड़की को भी बहुत थे, अपनी किस्मत और सामने बैठे मर्द से। क्या कसूर था मेरा? सारी उम्र मोहब्बत के लिए तरसता रहा। मेरी ज़िंदगी की महरूमियों को तुमने बढ़ा दिया मलाला। इसने शिकवा किया था। मिला तो मुझे भी ज़िंदगी से कुछ नहीं था। जो पाया था वो भी खो दिया। मुझसे बढ़कर तबाहशुदा इंसान देखा है तुमने? वो हिचकी लेते सवाल कर गई थी। देख लो मुझे। तबाहशुदा दरखज़ी खानज़ादा वो खोखली हंसी हंसा था, जिसकी बीवी और बच्चे को इसकी माँ ने मारने की कोशिश की। वो सीधा होकर बैठा, अपनी सुर्ख आंखों को उंगलियों से मसला। किस लिए ये सब किया जानती हो तुम? वो जख्म खुर्दा सा सरापा सवाल था। इसकी जायदाद इस हवेली के लिए। वो चीखा था, अरे कोई जाकर बताओ मेरी माँ को, मेरी औरत को। मुझे सिर्फ वफ़ा चाहिए थी। मुझे सिर्फ वफ़ा चाहिए है। मुझे मोहब्बत चाहिए। मुझे उनके पहलुओं की गरमाइश चाहिए। जाकर बताओ इस औरत को, मुझे सिर्फ अपनी स्वयं की आगोश चाहिए। वो थके थके अंदाज में सोफे पर सर रखे आंखें मूंद गया। वो ज़ख्मी सा हंस पड़ी थी और इसकी अब औरत भी ना रही थी। मैंने खुदा से कभी शिकवा नहीं किया। जब मूरे बाबा परिविश चली गई, मैंने खानम बी के ज़िंदा होने पर सजदे किए। तुमने मुझे बेवफ़ाई की तब भी खुदा से शिकवा नहीं किया। सब कुछ छूट गया तब भी खुदा से शिकवा नहीं किया। खुदा से हमेशा कहा तेरी रज़ा में मैं खुश। जब वो छोड़ गई तब खुदा से शिकवा किया। वो मेरे दर्द की आखिरी हद थी। ज़ख्म टूट गया था, वो धीरे धीरे अपने ज़ख्म खोल रहा था। वो घुटनों में सर दे गई। वो वाकई में ज़ख्म खोल रहा था। मलाला खान को लग रहा था इसके ज़ख्म किसी ने सुइयों से उधेड़ डाले हों। सारी उम्र इस मर्द को किसी दूसरी औरत के लिए रोते देखना कितना मुश्किल था। मैंने तुमसे मुआफ़ी मांगी थी। मैंने तुम्हें दूसरी औरत के साथ कबूल भी किया था। माथा टेकी दुआओं में
کب شامل ہو گئے مجھے پتہ نہیں چلا۔ تم نے مجھ پر ظلم کیا خان۔ وہ بے آواز روتی رہی، اپنے ادھڑے زخم اب اس مرد کو نہیں دکھانے تھے۔ وہ بچہ نہیں، میری زندگی تھا۔ اس 1.5 مہینے میں نے زندگی کو جیا تھا۔ وہ میرے دل سے روح میں اتر گئی تھی، مگر جب مجھے لگا میرا بچہ ختم ہو گیا، میں ختم ہو گیا اور تم نے مجھے مزید تباہ کر دیا۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھاتے چیخی تھی۔ اس نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ تو کہتی، ایک مرتبہ تو بتاتی ملالہ، اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ اس کے چیخنے کو نظر انداز کیے زخمی لہجے میں پوچھ رہا تھا، میں یہاں تمہاری بیوی کے قصے سننے کے لیے نہیں بیٹھی خان۔ اور دانت پر دانت جمائے خررائی تھی۔ وہ پتھر نہیں، عورت تھی۔ اب مزید اس میں سہن نہیں تھی۔ اگر وہ خود کے لیے قرض تھی تو وہ آج بھی وہ قرض بننا چاہتی تھی۔ تباہ شدہ تباہی۔ کیا چاہتی ہو؟ درخزی خانزادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ وہ ہنسنے لگی تھی، پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے اس لڑکی کو دیکھو تو اسے خوف آتا تھا، بے تحاشا خوف۔ تم نے مجھے کب وہ دیا جو میں نے مانگا؟ تم میں دم ہی خان نہیں خان، تم مجھے وہ دے سکو جو میں چاہوں۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں بہتے پانی میں اضافہ ہونے لگا۔ کیا چاہیے؟ وہ دانت پر دانت جمائے خررایا تھا۔ بات اس مرد کی انا پر آن ٹھہری تھی۔ سامنے بیٹھی عورت اس مرد کی انا کو کچوکے لگا رہی تھی۔ طلاق چاہیے مجھے، دے سکتے ہو مسٹر درخزی خانزادہ؟ اتنی ہمت ہے تم میں کیا؟ ملالہ نے غراتے ہوئے واضح چیلنج کیا۔ تم قرض بن جاؤ گی، تم پر یہ دنیا مزید تنگ ہو جائے گی۔ وہ گہرے سانس لیتا کہنے لگا، اس عورت کا کوئی نہیں، وہ جانتا تھا۔ بکواس سب رد تھی۔ یہ تباہی میری، یہ قرض میرا، یہ دنیا خدا کی، یہ زمین تنگ پڑی بھی تو تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ اس مرد کی رحم دلی چبھنے لگی۔ اسے رحم نہیں، محبت چاہیے تھی، جو سالشان مرد کے پاس اس کے لیے نہیں تھی۔ طلاق کا عمل خدا کی طرف سے لعنت ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دھوکہ، جھوٹ، فریب بھی بڑی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے پر خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ کوئی جوتا تھا جو درخزی خانزادہ کے منہ پر آن گرا لگا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خدا کو خوش کرنا ہے تو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، خیرات کرو، حج کرو۔ ایک عورت کو دھوکہ دے کر نکاح کرنا اور دوسری عورت کو اپنے نکاح میں رکھ کر اسے اذیت دینے میں کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ملالہ خان کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ طلاق دو مجھے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہنسیانی چیخی تھی۔ وہ ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی، مٹھیاں بھیجنے لگی۔ وہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھی، جھکتے ہوئے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ جب مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری طرف ایک نگاہ ڈال کر دوسری بار دیکھنے نہیں۔ دوسری عورت کا غم اپنے سینے سے لگائے ہو تو کیوں مجھے باندھ کر رکھا ہے؟ وہ اس کا گریبان جکڑے ہنسیانی چیخ رہی تھی۔ وہ اپنا گریبان اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اسے زمین پر دھکا دے گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری تھی۔ ملالہ خان نے اٹھتے ہوئے میز پر رکھا شو پیس درخزی خانزادہ کی پیشانی پر دے مارا تھا۔ خون کی دھار تیز کی پیشانی سے بہی تھی۔ وہ ششدر سائے سے دیکھ رہا تھا۔ طلاق دو مجھے۔ وہ بپھری شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ میں درخزی خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ گرجا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہٹتی گئی، بے سانس ہونے لگی۔ سور تھا اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ سکی تھی۔ جسم کانپنے لگا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ زمین پر بے دم ہوتی گر گئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس نے کہتے جیب سے رومال نکالتے اپنی پیشانی سے بہتا خون صاف کیا۔ آخری ملامت بھری نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی۔ وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈاگ بھرتا نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ بے جان سی بیٹھی تھی، سانسیں نکال کر وہ چلا گیا تھا۔ رات کے آخری پہر مسجد میں
सदाएं गूंज रही थी। इन्ना मआ उस मअल उसर युस्र, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। लाउड स्पीकर से मुसलसल यही सदाएं गूंज रही थी। बेसांस सी ज़मीन पर बैठी सब्ज़ आंखों वाली लड़की को अपने खुदा से बहुत शिकवे थे। इससे ये पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ दूर उन्हीं पहाड़ों पर रात के इस पहर से शलवार कमीज़ पहने उमर सजदे में झुका हुआ था। वो सजदे में लंबी लंबी आयात पढ़ता था। बहुत खुशू खुशू से सजदे में जाता तो सर न उठाता था। बहुत अरसा हुआ वो शराब छोड़ चुका था। वो बहुत से गुनाह छोड़ चुका था। इन सजदों में वो सिर्फ अपने दिल में पनपते दर्द की निजात मांगता था। आज भी इसके सजदे लंबे थे। बहुत देर बाद इस मर्द ने सजदे से सर उठाया था। कोई सुकून सा था जो उसके दिल में उतरा था। ऐसा लगता था खुदा ने इसकी दुआ सुन ली हो। सलाम फिरते वो तहीर सदा था। दिल में फैली बेसकूनी को बिला जवाब ही सुकून मिल गया था। वह खुदा से कभी कुछ नहीं मांगेगी। ज़मीन पर बैठती बदहाल सी सब्ज कर्बजदा आंखों वाली लड़की ने तहिया कर लिया था। अल्लाह ही तंगी करता है और कुशादगी देता है। सब्ज आंखों वाली लड़की अपने मेहरबान रब से अभी गाफिल थी। वो मर्द एक बार फिर से सजदे में जा चुका था। एक बार फिर से वो सजदे में लंबी लंबी आयात पढ़ रहा था। इस बार पहले से ज़्यादा खुशू खुशू से सजदा किया था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।